हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ एरो फंक्शन, रूल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरो फंक्शन, टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। और टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन में जो हम टाइप्स देखेंगे वो हैं टोटल 10 टाइप्स के एरो फंक्शन। So एक होगा एरो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप, एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, एरो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स बट विथ रिटर्न टाइप, एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड with return type, arrow function with only one parameter without any parenthesis, arrow function with return type without using return keyword, arrow function with an object parameter, arrow function with parameters with default values, यूजिंग मैथ्स ऑपरेशंस इन एरो फंक्शन, और लास्ट में है एरो फंक्शन विथ वेयर एल्स। और लास्ट में हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन। सो व्हाट इज़ एरो फंक्शन। सो हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एनोनिमस फंक्शंस के बारे में। तो एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिनका कोई आइडेंटिफायर नहीं होता है। एरो फंक्शन भी एनोनिमस फंक्शन का एक टाइप होता है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एरो फंक्शन का भी कोई नाम नहीं होगा। एरो फंक्शन बनाते टाइम पे भी हम उसको कोई नाम नहीं देंगे। तो जो रूल्स होते हैं एरो फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए वो क्या होते हैं। पहला होता है वी शुड नॉट गिव एनी नेम टू द फंक्शन, हमें कोई नाम नहीं देना चाहिए फंक्शन को। फिर हमें फंक्शन कीवर्ड ही यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, फर्स्ट रूल तो ठीक है कि एनोनिमस फंक्शन है तो हमें कोई नाम नहीं देना चाहिए। सेकेंड रूल है हमें फंक्शन कीवर्ड ही यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड रूल है हमें एक एरो की यूज़ करना चाहिए एरो फंक्शन में, ना कि फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। तो फंक्शन कीवर्ड की जगह पे एरो की आ गई है। फिर जो भी हमारा फंक्शन होता है उसे हम एक वेरिएबल पे असाइन कर देते हैं। हमें उस सारे के सारे फंक्शन को एक वेरिएबल पे असाइन कर देना चाहिए ताकि हम उसे रन टाइम पे कॉल कर सकें। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम एनोनिमस फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम एरो फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो हम एक एनोनिमस फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सो एक एनोनिमस फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शन, फिर लिखते हैं हम पैरेंथेसिस, फिर लिखते हैं फंक्शन की बॉडी, और फिर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, फिर वहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा एनोनिमस फंक्शन बनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें एक एरर आ रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो बिकॉज एनोनिमस फंक्शन का कोई आइडेंटिफायर नहीं होता है इसलिए हम इसको कोई नाम या आइडेंटिफायर नहीं देंगे, बल्कि हम इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। सो हम इसका नाम लेंगे कॉन्स्ट फंक, और दैट्स इट, हो गया। इस तरीके से हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। अब इसी एनोनिमस फंक्शन को हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अगर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन कीवर्ड हम हटा देंगे, और अगर ये फंक्शन कीवर्ड हटा देंगे तो यहाँ पर हमें एक एरर दिखेगा, और वो एरर हमें बोलता है ये एक्सपेक्टेड है, एंड दिस इज कॉल्ड एरो फंक्शन की। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये की लगा देंगे और हमारा एरो फंक्शन तैयार हो जाएगा। ओके, दिस इज़ आर एरो फंक्शन। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारा एरो फंक्शन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर पैरेंथेसिस है, यहाँ पर एरो की है, फिर हमारी फंक्शन बॉडी है, और यहाँ पर हमने इसको एक पूरे वेरिएबल में असाइन कर दिया है। तो हमने इसको फन की जगह पे हम लिख देते हैं प्रिंट। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसको हमें कॉल करेंगे प्रिंट, और दैट हो गया। तो कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे इसमें अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं क्यूएपीडिया, और इसको अगर हम चाहें तो रन कर सकते हैं। अब दो चीज़ें प्रिंट हो रही है, हेलो वर्ल्ड और क्यूएपीडिया। अब एरो फंक्शन का एक यूज़ और होता है कि हम इसे एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं टू द हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में हम क्या करते हैं,
फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में हम एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं और हम एरो फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं। सो हमने कुछ हायर ऑर्डर एरे फंक्शंस को देखा था हमारे प्रीवियस सेशंस में, और वहाँ हमने देखा था कि हम एक एनोनिमस फंक्शन को हायर ऑर्डर एरे फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ओके, अब वही चीज़ हम देखेंगे कि हम कैसे एक एरो फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट हायर ऑर्डर एरे फंक्शन में पास करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम फॉर ईच जो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है उसका एग्जांपल लेते हैं और उसे देखते हैं। ओके, सो हम एक एरे लेंगे और उसके बाद इस एरे के ऊपर हमारा हायर ऑर्डर जो फंक्शन है वो चलाएंगे और फिर उसके अंदर एक आर्गुमेंट के तौर पे हम क्या पास करेंगे, हमारा एरो फंक्शन पास करेंगे। सो दिस इज़ ओके। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा एरो हो गया। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अरे वैल्यू इज, और यहाँ पर हम नम प्रिंट कर देंगे। डन हो गया। अब इस नम पे हम क्या करेंगे, हम फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे, नम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम हमारा एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। ओके, अब हमने जो हमारा एरो फंक्शन पास किया है, तो इस एरो फंक्शन को पास करने से क्या होगा, अगर हम इसको रन करेंगे, इसको क्लियर करते हैं और इसको रन करने से क्या हो रहा है, जो हमारा ये फंक्शन है फॉर ईच फंक्शन, ये 5 टाइम्स रन हो रहा है और 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड क्यूएपीडिया प्रिंट कर रहा है। 5 टाइम्स क्यों रन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो फॉर ईच भी हमारा 5 टाइम्स रन होगा। बट हमें हमें ये वैल्यूज़ प्रिंट नहीं कराना है, हमें तो ये प्रिंट कराना है कि इस अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक आर्गुमेंट यहाँ पास कर सकते हैं और यहाँ पर हम वही आर्गुमेंट प्रिंट करवा सकते हैं और सिंपली इसको रन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट होते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट यहाँ पर आ रहा है वो आर्गुमेंट क्या है, वो अरे के एलिमेंट्स हैं, और वो अरे के एलिमेंट्स कौन से अरे के एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स हैं। और इसी अरे के एलिमेंट्स क्यों ले रहा है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर अरे के ऊपर हमने हमारा फॉर ईच लूप चलाया है या फॉर ईच मेथड रन किया है। ओके, सो ये हमारा होता है फॉर ईच फंक्शन, जिसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। ओके, हाँ सो इस तरीके से एरो फंक्शन काम करता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ एरो फंक्शंस कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के एरो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है विथ नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप, फिर होता है विथ पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, विथ नो पैरामीटर्स बट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप, then with only one parameter without any parenthesis, with return type without using return keyword, or arrow function with object, arrow function with parameters with default values, math operations in arrow function, and then arrow function with var arrows। तो ये सारे के सारे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, arrow function with no parameters and no return type। ओके, सो नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप हमने ऑलरेडी देख लिया है। हम यहाँ पर कैसे लिख रहे थे, हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर एरो की लगाते हैं और उसके बाद फिर हमारा फंक्शन हम लिख देते हैं। अब फंक्शन जब हम ऐसे लिख देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर करते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम करते हैं 3+2। ओके, अब इस फंक्शन का कोई नाम तो है नहीं, तो हमें अगर इसे कॉल करना है तो हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऐड कुछ यहाँ पर लगाते हैं, तो ये वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया है फंक्शन, और अभी अगर हम चाहें तो इसको कॉल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट।
तो इस तरीके से एरो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप काम करता है। फिर आता है एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो विथ पैरामीटर्स होगा तो हमें यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने होंगे, कुछ आर्गुमेंट्स देना होगा, और उन्हीं आर्गुमेंट्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। तो a प्लस बी कर सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, तो अगर हमें कॉल करना है तो कॉल करते टाइम पे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 3,2 पास कर देंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे 3 + 2 5 प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हम बार बार भी कर सकते हैं प्रिंट। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 30, 20, 300, 200, 33, 22, 31, 21 और 35, 25। फिर इसको हम रन कर देंगे। तो इसको हम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रन करते हैं, और उनका जो एडिशन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से एरो फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप काम करते हैं। अब हमने जो एग्जांपल देखा वो था 2 पैरामीटर्स के लिए। अगर हम चाहें तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं ओनली 1 पैरामीटर्स के लिए। 1 पैरामीटर, तो हम यहाँ पर केवल एक पैरामीटर पास करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर a प्लस ए कर देंगे। और इसको अगर हमें कॉल करना है तो हमें केवल एक ही पैरामीटर पास करने की ज़रूरत है, 2 पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम 3 + 3 6 हो, यहाँ पर हम 3 पास कर रहे हैं, 3 + 3 6 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 5 दे सकते हैं, तो 5 + 5 10 प्रिंट होगा। अगर चाहें तो हम यहाँ पर 50 दे सकते हैं, और 50 + 50 100 यहाँ पर प्रिंट होगा। चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, a × a, और अगर हम इसको रन करें तो हाँ, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर जो है वो 2500 प्रिंट हो गया, 50 × 50। देन हम इस टाइप का जो फंक्शन होता है विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, वो एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं टू एन हायर ऑर्डर अरे फंक्शन फॉर ईच पे हम इसको पास कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी अभी देखा था, तो फिर से अगर एग्जांपल देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हम इसको देख लेते हैं फिर भी। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, अरे को हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, और फिर हम एक काम करते हैं, नम डॉट फॉर ईच चलाते हैं, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये पूरा का पूरा एरो फंक्शन कॉपी करके लगा देंगे, दैट्स इट। एंड देन इसको अगर हम रन करेंगे, सबसे पहले 50 का जो स्क्वायर है 2500 वो प्रिंट करेगा। फिर जो हमारे अरे की वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो उसका स्क्वायर होता है वो प्रिंट करेगा हर एक एलिमेंट का। जो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमारा फॉर ईच फंक्शन काम करेगा, और एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप काम करेगा। देन एरो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स बट विथ रिटर्न टाइप। सो यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो अब इसको हम ऐसे रन कर सकते हैं। ओके, या तो यहाँ पर हम ए को पास कर रहे हैं, यहाँ पर ए की कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर जब पैरामीटर ही नहीं है तो ए कहाँ से आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 × 5, और इसको अगर अभी रन करेंगे तो अगेन हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं, जबकि पैरामीटर पास करने की ज़रूरत है नहीं। इसको अब रन करेंगे हम, तो रन तो हो गया, लेकिन हमें कुछ भी कंसोल पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जब इसको हम कॉल करते हैं तो उस टाइम पे
इसके रिजल्ट में वो वैल्यू हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट s इज इक्वल्स टू स्क्वायर, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग s, एंड दैट्स इट। इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर 25 प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। फिर एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न टाइप। सो हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करेंगे और हम उसको रिटर्न करवाएंगे, और जब कॉल करेंगे तो उस टाइम पे हम एक पैरामीटर पास कर देंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पर ये 25 प्रिंट करेगा। अगर हमने ये चेंज कर दिया, इसको 6 कर दिया, तो यहाँ पर ये 36 प्रिंट करेगा। फिर अगर हमने 6 की जगह 7 दिया तो 49 प्रिंट करेगा। अब अगर 7 की जगह पे 10 दिया तो ये 100 प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न टाइप काम करता है। तो अभी तो हमने देखा ये हमारा एरो फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स था। इस टाइप के एरो फंक्शन को हम हायर ऑर्डर अरे मैप फंक्शन में पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो सपोज हमारे पास एक अरे है, और उस अरे में हम क्या करेंगे, आइटम्स डॉट मैप फंक्शन लगा देंगे। तो मैप फंक्शन के अंदर जो पैरांथेसिस है, इसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है पास कर सकते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको पास कर दिया। ओके, अब अगर चाहें तो इसको हम रन कर सकते हैं। तो हमारा, हाँ, जब हम इसको कॉल करते हैं 10 का स्क्वायर 100 प्रिंट होता है, और जो हमारे ओरिजिनल अरे है वो प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट नहीं हो रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें कहीं पे स्टोर करवा के प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है। ओके, तो इसको हम कॉन्स्ट s1 इज इक्वल्स टू दिस, और फिर हम s1 को प्रिंट करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ग्रेट, हो गया। इसको हम, या डन। सो हमारा 10 का स्क्वायर 100 प्रिंट हो रहा है, हमारा ओरिजिनल अरे जो था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और हमारा जो स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट है वो भी यहाँ पर एक एरे के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। तो जो हमारी मैप मेथड है वो एक एरे रिटर्न करती है, ये तो हमें मालूम ही है। और सारे एलिमेंट जो होंगे स्क्वायर होंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 5 का 25 है, और 6 का 36। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न टाइप भी काम करता है। नाउ एरो फंक्शन विथ ओनली वन पैरामीटर एंड विदाउट एनी पैरांथेसिस। सो अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर एरो फंक्शन में केवल एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस पैरांथेसिस को निकाल दें और उसके बाद इसको रन करें, तो भी ये प्रॉपरली रन करता है। तो अगर केवल एक पैरामीटर है तो पैरांथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दिस इज हाउ आवर एरो फंक्शन विद ओनली वन पैरामीटर विदाउट एनी पैरांथेसिस काम करता है। फिर एरो फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट विदाउट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। सो हम इस एरो फंक्शन में ये वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, बट हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हमने रिटर्न कीवर्ड हटा दिया, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये करली ब्रेसेस हटा देते हैं। करली ब्रेसेस हटाने के बाद फिर से रन करते हैं, तो ये वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम करली ब्रेसेस हटा दें और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करें और रिटर्न कीवर्ड नहीं भी यूज़ करें, तो ये वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन विद रिटर्न टाइप विदाउट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड काम करता है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और ये बराबर काम करेगा। इसको अगर हम 10 की जगह पे 12 कर दें तो ये 144 प्रिंट करेगा। 144 प्रिंट कर रहा है। नाउ एरो फंक्शन विथ एन ऑब्जेक्ट पैरामीटर।
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के पास अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। की वैल्यू इस पेयर में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरो फंक्शन में जो हम पास करने वाले हैं वो होगा ऑब्जेक्ट पैरामीटर ही पास करेंगे, ओके। और उस ऑब्जेक्ट पैरामीटर की हेल्प से हम उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको रिट्रीव करेंगे, उसको हम फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो const class info is equals to, ओह माय गॉड। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये है क्लास नेम। क्लास नेम हम रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट। हमें ये सब हटा देते हैं, क्लास नेम लिख दिया फर्स्ट। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देते हैं 34। फिर हम लिख देते हैं स्कूल नेम, स्कूल नेम इज ABC स्कूल, और इसको हम कर देते हैं एक्सीलेंस। सेट, डन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो एक एरो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं, और दैट्स इट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्लास फर्स्ट हैज़ 34 number of class first of excellence school has 34 students, yeah that's it। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये वैल्यू है फर्स्ट, ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये नॉर्मल सा सिंगल कोड हटा के हम यहाँ लगा देंगे बैक टिक। तो हम यहाँ लगा देंगे बैक टिक, बैक टिक के अंदर पूरी स्ट्रिंग आएगी। और ये जो वैल्यू हमें चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट क्या पास कर रहे हैं, हम CI पास कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे लेंगे वैल्यू, सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर डॉलर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे CI डॉट क्लास नेम, ओके। देन हम ये एक्सीलेंस की जगह पे जो वैल्यू वो भी हम क्या कर सकते हैं, CI के थ्रू लेना चाहते हैं। तो यहाँ भी डॉलर, और यहाँ लिख देंगे CI डॉट स्कूल नेम, ओके। देन ये 34 की जगह पे भी हम ये चाहते हैं कि वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू आए, तो डॉलर स्ट्रिंग ऑन CI डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स इट, डन। ये हो गया। अब हम इस एरो फंक्शन को कॉल करते हैं, ओके, कंसोल डॉट लॉग एंड दैट्स इट। ये इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो ये हमें प्रॉपर वैल्यू प्रिंट करके देता है, क्लास फर्स्ट ऑफ एक्सीलेंस स्कूल हैज़ 34 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो हमारा एरो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर के साथ काम करता है। देन arrow function with parameters, and parameters are having some default
वैल्यू। ओके, हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सो कांस्टेंट ऐड इज इक्वल्स टू, या अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू दे देते हैं 100 और बी की वैल्यू दे देते हैं 200। दैट्स इट। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं ऐड ऐड 1, 2। सो इसको कॉल करने का हम इस ऐड फंक्शन को विदाउट एनी पैरामीटर्स भी कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर्स के पास अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और इनको हम विथ पैरामीटर्स भी कॉल कर पा रहे हैं, राइट। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, हाँ, इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्रिंट करना है कंसोल। सो या डन। अब इसको हम रन कर देते हैं। तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हमने यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है 100 + 200 300। फिर हमने पास किया 1 2, तो यहाँ पर 1 + 2 3 प्रिंट हो रहा है। फिर हमने पास किया ऐड 1, तो यहाँ पर 201 प्रिंट हो रहा है। और इस तरीके से हमारा जो एरो फंक्शन विथ पैरामीटर्स विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो काम करता है। फिर यूजिंग मैथ ऑपरेशंस इन एरो फंक्शन। सो यहाँ पर एक एरो फंक्शन है जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम तीन पैरामीटर्स पास करते हैं, तीन नंबर्स पास करते हैं। उन तीनों नंबर्स में से जो भी जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम एक मैथ पैरामीटर यूज़ करते हैं, मैथ ऑपरेशन, जिसका नाम है मैथ डॉट मैक्स। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं मैक्सवेल ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ डाल देंगे। अब इसको हम कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग, या दैट्स इट। मैक्सवेल को हम कॉल कर रहे हैं। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हमने प्रिंट किए वो है 1 2 3। इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है 3, तो यहाँ पर ये 3 प्रिंट करेगा। अब मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ 10, तो यहाँ पर ये 10 प्रिंट करेगा। मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ 30, तो ये 30 प्रिंट करेगा। अब अगर मैं इसको कर दूँ तो यहाँ पर ये 222 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा मैथ फंक्शंस के थ्रू हम काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर मिन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको मिन वैल्यू भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर मैक्स की जगह पे मिन लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। और इसको अगर हम अभी रन करेंगे तो सबसे कम वैल्यू जो है वो है 10, और वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम मैथ ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। देन होता है एरो फंक्शन विथ वैरएक्स। वैरएक्स का मतलब होता है अरे। तो हम एरो फंक्शंस को अरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एरोज भी पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। तो वैरएक्स में जो हम अरे लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम 3 डॉट्स लिखते हैं। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वैर प्रिंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम एक वैल्यू प्रिंट करते हैं ए कॉमा डॉट 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 नम, एंड दैट्स इट। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पर हम नम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर से हम हटा देंगे। डन। इस तरीके से हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें कि हम इस a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और ये नंबर जो है, जो कि हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे। अब इसको अगर हम कॉल करते हैं प्रिंट, तो यहाँ पर हम एक तरफ पास करते हैं नंबर अरे इज, एंड यहाँ पर हम नंबर अरे की वैल्यू देते हैं 1, दैट्स इट। एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, नंबर अरे इज, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये प्रिंट करता है नंबर अरे इज, और जो भी नंबर की वैल्यू है 1 2 3 4 5 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर हमें फिर से प्रिंट कराना, प्रिंट स्ट्रिंग अरे इज, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABCDE, वो भी यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। तो नंबर अरे इज 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग अरे इज ABCDE। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एरो फंक्शन विद वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं समरी ऑफ द सेशन। सो आज के टॉपिक्स में जो भी हमने कवर किया है वो है व्हाट इज़ एरो फंक्शन, टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन, एरो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप, with parameters no return type, no parameters but with return type, parameter and return type, only one parameter without parenthesis, return type without using return keyword, arrow function with object, arrow function with parameter with default value, and then we used math operations, and last में arrow function with variable। तो आज के सेशन में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।